नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर हमारा 3। तो चैप्टर हमारा देखो 3 का मैंने कुछ बेसिक आपके लिए अपलोड कर दिया है। और रही बात, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन चैप्टर हमारा कौन सा 3 का, हमारा प्रश्नावली हमारी कौन सी, हमारी 3.1। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा किस तरह सॉल्यूशन होगा, किस तरह नहीं होगा, और बहुत ही सरल तरीक़ा से सॉल्यूशन कराया जाएगा। और उसमें मैंने आपको फर्स्ट वाले टॉपिक में यानी फर्स्ट वाले पार्ट है जो दिया है मैंने, उसमें हमारा क्या है कि हमारा पूरा बेसिक यानी फार्मूला साइंस कंप्लीट मैंने कराया गया है। अब रही बात अपने इसमें क्या करना है, सवालों को सॉल्यूशन करना है। तो सवालों को सॉल्यूशन देखो कैसे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली हमारी कौन सी, हमारी 3.1। तो 3.1 देखेंगे भाइयों तो समझेंगे। हमारा देखो प्रश्नावली हमारी 3.1 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अध्याय हमारी कौन सी है, 3। अध्याय 3 का नाम पुण्य पता है, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है। तो देखिए हमारा सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली हमारी कौन सी, 3.1। तो ये 3.1 है हमारी। सबसे पहले समझेंगे हमारा इसका। तो देखिए सबसे पहले देखिए अपन बात करें सवालों पे। सवालों की हमारी देखो चर्चा करेंगे सबसे पहले हमारे इसमें। और बस 27 तारीख तक थोड़ा सा समय लगेगा। 27 के बाद में आपको रेगुलर बिल्कुल आपको यानी कि कराया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, 27 तारीख के बाद आपकी कोई भी एब्सेंट बिल्कुल हमारे 1% भी नहीं लगेगी। 27 तक मैनेज कर लो बस। तो देखिए तो प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट है। तो देखेंगे सबसे पहले मैं आपको कराने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट में क्या बोला है क्या नहीं। तो बोला हमारा इसमें निम्न समस्याओं तो देखिए भाई हमारी प्रश्नावली हमारी कौन सी, हमारी 3.1 है। 3.1 का हमारा नाम हमारा देखो, अध्याय का नाम तो मैंने बता दिया, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है। अब बात करें हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चनों की बात करें तो प्रश्न नंबर हमारे देखो फर्स्ट है। फर्स्ट पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्मों बनाइए, यानी युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर हमारा 1 है। देखो भाइयों इसमें पॉइंट नंबर बोला है कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में मैं भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों
की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए हमारा इसमें ये दिख रखा है। आगे चल के मैं बस आपके लिए जल्द से जल्दी इंग्लिश मीडियम का भी यानी प्रोवाइड कराऊंगा 27 तारीख के बाद लाओ, क्योंकि मैं 27 तारीख के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा पूरी तरह। तो देखिए हमारे इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट देख लो, ताकि बाद दूसरा पॉइंट करेंगे। देखो तो इसमें हमारा क्या बोला है क्या नहीं बोला। हमारा इसमें बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों बनाइए, यानी युग्म बनाइए, और बोला है उनके हल, यानी कि उनको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। तो आपको इसमें बोला है, देखिए भाई इसमें क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 है हमारा कक्षा एक्स का मतलब हमारा 10th के 10 विद्यार्थियों ने हमारा बोला है एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। फिर बोला यदि हमारा लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, हमारी 4 अधिक है, तो हमारा बोला है प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करना है भाइयों मेरे? ग्राफी विधि से अपन ने हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने के बाद में लड़का और लड़कियों की संख्याओं को अपन ने बताना है कितना कितना है हमारा। तो देखो समझेंगे कैसे हल करेंगे इसको, सॉल्यूशन को। तो देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो आज जो भी बोला है क्वेश्चन में उसको अपन ने सॉल्यूशन करना है। तो देखो अपन सबसे पहले कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे समझेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला वाला पॉइंट है हमारा, मान लेते हैं माना, पहले शुरुआत करेंगे लड़कियों की। तो देखो यहाँ पे माना लड़कियों की संख्या मान लिया अपन ने x तथा लड़कों की संख्या क्या मान ली मेरे भाइयों, y होगी। ठीक है, अब बात करें हमारे शर्त फर्स्ट हमारा सबसे पहले समझेंगे कक्षा एक्स का मतलब हमारा 10th क्लास। 10th में कितने कुल विद्यार्थी हमारे 10। तो आप देखिए हमारे यानी कि 10 में क्या होंगे, लड़का और लड़कियों की संख्या हमारी 10 होंगी। तो लड़का और लड़कियों की संख्या मेरे भाइयों कितनी होंगी, पूरी टोटल होंगी 10। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे शर्त फर्स्ट में x + y, यानी कि लड़का और लड़कियों की दोनों का योग कितना है हमारा 10। समीकरण अपन ने क्या दे दिया इसको 1। शर्त हमारी कौन सी, सेकंड। तो देखो सेकंड में हमारा इसमें बोला है कि हमारा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से पहले से 4 अधिक है, पर लेबल में कौन लेके आना है अपन ने, लड़के लेके आने हैं। तो लड़के अपन ने देखो कैसे लाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, लड़की हो गई, और इधर में क्या हो गया, लड़का हो गया। अब इसमें अपन ने क्या करना है, योग अधिक किस में करना होगा, लड़कियों की संख्या से पहले से अधिक है ही, पर लेकिन कौन सी नहीं है, लड़कियों की। तो लड़कियों की 4 अधिक है लेकिन लड़कों की नहीं है। तो लड़कों में पुण्य क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लड़कियों बोलेगा तो लड़कों में करेंगे, लड़कों बोलेगा तो लड़कियों करेंगे। तो इसको पुण्य बाई को जाला ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो मेरे भाइयों का होगा माइनस का बराबर कितना होगा 4। समीकरण क्या बन गया हमारा 2। अब बात करें कौन सी विधि बोली है मेरे भाइयों, इसमें अपनी विधि बोली है ग्राफी विधि। अगर बीजगणितीय बोलता तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे खत्म, बीजगणितीय बोलेगा तो आंसर हो गया ख़त्म। पर लेकिन इसने बोला क्या, ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि का मतलब होता है अपने इसका ग्राफ बनाना। तो देखो मैं ग्राफ बनाना भी आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसके मान रखे जाएंगे, ये भी आपको समझाया जाएगा पूरा टोटल। ठीक है, तो हमारा देखो इसका कैसे अपन बनाएंगे समझेंगे अपन। समीकरण नंबर कैसे हमारा ले लेते हैं अपन 1 से, समीकरण 1 से।
समीकरण 1 ले लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल में हमारा कितना 10। तो अब यहाँ पे क्या करना है, x को बालन ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरे भाइयों कई का होगा, माइनस का। तो यहाँ पे कर देंगे 10 माइनस x। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों, समीकरण दे सकते हैं हमारा इसको 3। अब यहाँ पर अपन ने क्या बनाना है, एक टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी, यहाँ पे देखो x और एक y बना दिए, 2 बॉक्स बना दिए अपने। अब इधर में x दे रहा है तो x का मान माना जाएगा, अगर इधर में y देता तो y का मान माना जाएगा, जो भी देगा उसका मान लिया जाएगा। तो अपन ने सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है, कोई ऐसा नंबर मान लो अपने हिसाब से कि हमारा इसको सूटेबल करे। तो हमारा देखो इसमें हम नंबर मान सकते हैं, मैंने मान लिया 5, 6 और इस 7, ठीक है, 5, 6, 7 मान लिया। आप कोई भी हम नंबर मान सकते हैं, 6, 7, 8 मान सकते हैं, चाहे 7, 8, 9 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, आपका यही आएगा। तो अभी ठीक है, मानना है अपने। आप देखो x अपने यहाँ पे x दे रहा है तो x का मान समीकरण के में रखा जाएगा, 3 में रखा जाएगा। कितने में रखा जाएगा, 3 में। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखेंगे मेरे भाइयों, y बराबर 10 माइनस x की जगह पे 5, कम करेंगे तो मेरे भाइयों क्या बचेगा, 5। तो 5 आ गया। अब मेरे भाइयों यहाँ पे देखो, अब y बराबर कितना है, 10 माइनस x का मान कितना रखा जाएगा, 6, कितना बचेगा मेरे भाइयों, 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। अब देखो y बराबर 10 माइनस x की जगह पे कितना, 7। तो कम करेंगे मेरे भाइयों कितना बचेगा, 3। तो ये आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब बात तो आती है हमारी कौन से नंबर की, समीकरण नंबर 2 की। समीकरण 2 को अपन कैसे हल करेंगे ये भी अपने समझना है। तो देखो समीकरण हमारा कौन सा, 2 से भी लीजिए, 2 से। तो 2 से हमारा क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल में हमारा 4। अब देखो आप अगर इसको x को ले जाना चाहते हैं तो अपन ने y माइनस का आ रहा है, माइनस चिन्ह का भाग देना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो अपन y को भी बालंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो y को ट्रांसफ़र करेंगे तो अपन ने जो x का मान माना था उसी तरह हमारा किसका मान मान लेंगे अपन मेरे भाइयों, y का मान मान लेंगे, ठीक है। तो y को ट्रांसफ़र कर दो तो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल में हमारा यानी बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने भाइयों, 4 दे दिया। कितना दे दिया, 4। अब बात आती है इसमें हमारा क्या, इसकी टेबल बनाएंगे एक बार। ये x और जहाँ y है। अब यहाँ पे अपन ने y का मान मानना है, क्योंकि जालम की साइड में y आया है तो अपन ने किसका मान मानना पड़ेगा मेरे भाइयों, y का मान। तो अपन ने देखो सबसे पहले अपन कैसे करेंगे हमारा, तो y का मान यहाँ पे कोई भी मान लो, अपन x, y, z जो भी अपन मानना चाहते हैं उस नंबर को मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, चलो लो, 1 मान लिया, 2 मान लिया या 3 मान लिया, छोटे छोटे मान मान लिए अपन ने। तो x यानी अब तक अपन यहाँ पे x का मान रख रहे थे, अब किसका मान रखा जाएगा मेरे भाइयों, y का मान। तो अपन रखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो यहाँ पे देखो x बराबर 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। अब यहाँ पे देखो x बराबर में 4 प्लस क्या रखा जाएगा, 2, तो कितना होगा, 6। अब x बराबर में 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाइयों, 7। ये हमारा आ गया, ठीक है। अब बात करें अगर ग्राफ बनाने की, तो ग्राफ भी बना देते हैं। देखो ग्राफ बनाने की बात करें तो ग्राफ भी बना देते हैं, और उसकी संख्या तो मैं बता दूंगा कि हमारा लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो आपको मालूम है 2 बॉक्स हमारे इसमें, एक ये है एक ये है। तो आपको मालूम है इसमें नंबर हमारे समान कौन से मिल रहे हैं, बॉक्स दोनों समान मिलना चाहिए। देखो आप सोचें कि हमारा 5 इसमें भी 5 इसमें भी, पर लेकिन यहाँ 5 दे रहा है, यहाँ 5 दे रहा है, नहीं दे रहा है ना।
अब यह 6 दे रहा है, यह 6 दे रहा है, लेकिन दे रहा है, पर लेकिन जी वाला बॉक्स भी तो समान मिलना चाहिए। ये हमारा 4 है, 2 है, तो समान नहीं मिल रहा है। अब जा वाले देखो 7, यहाँ पे 7 बिल्कुल राइट, ये 3 बिल्कुल राइट है, समान है। तो ये वाला हमारा बॉक्स क्या कहलाएगा, इनकी हमारी यानी कि संख्या कहलाएंगे। किसकी, लड़का और लड़कियों की संख्या। जैसे कि अपन बता सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी हमारी 3। ठीक है मेरे भाई, तो कुल टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब बात करें ग्राफ की, तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे मेरे भाइयों, समझेंगे अपन। सबसे पहले देखो ग्राफ में बनाना बता रहा हूँ आपको, स्केल की सहायता से आप बनाएंगे। रफ में तो और अच्छा बनेगा, मैं तो आप इससे बना रहा हूँ 30 से, तो देखेंगे अपन मेरे भाइयों। ठीक है, तो देखेंगे अपन, यहाँ पे लेंगे एक्स एच, यहाँ पर लेंगे अपन वाई एच, यहाँ पर लेंगे अपन एक्स डैश, यह ऋणात्मक, ये हमारा वाई डैश ऋणात्मक। यहाँ इसका केंद्र क्या होगा, ओ हो जाएगा। अब आपको मालूम है अधिकतम नंबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 तक ले जाओ हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर बराबर पर दूरी पे होना चाहिए मेरे भाइयों। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए सभी नंबर। अब बात करें कि x का मान, देखो यहाँ पे पहले समीकरण यानी तीसरे समीकरण को कंप्लीट करना है। किसको करना है मेरे भाइयों, तीसरे समीकरण को कंप्लीट करें। कैसे करेंगे, x का मान भी 5 है, y का भी मान 5 है, तो ऐसा करो x और y के सामने 5 5 पे बिंदी लगा दो हमारे। तो 5 5 पे बिंदी हमारी देखो कहाँ लगेगी मेरे भाइयों, यहाँ पर स्केल की सहायता से लगाएंगे। इसके सामने आना चाहिए जस्ट हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इधर में इसके 5 के, इधर के 5 के सामने आ गया, तो हमारा यहाँ लिख देंगे 5,5। अब देखो x का 6 तो y का 4, 4 और 6 के सामने लगा दो। 4 और 6 के सामने, तो 4 और 6 के सामने जो हो गया हमारा, बिंदी लगा दी अपन ने, 4 और 6। अब देखो x का हमारा x का पहले आएगा 6, गड़बड़ हो गई, सॉरी। तो देखो यहाँ पे कितना है, x का 6, y का कितना है 4 है, तो यहाँ पे x का 6 y का 4 है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे देखो अपन लगाएंगे 4 और 6 के पीछे, तो देखो 6x का हो गया, y का हमारा 4 है, तो लीजिए यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हो गया y के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे 6,4 हो गया। अब यहाँ पे x का 7 है, y का हमारा 3 है, 3 के सामने लगा दो। तो 3 देखो मेरे भाइयों इधर में आ रहा है, ये 3 के जस्ट सामने हमारा लगा दो इसमें, तो ये हो गया। ठीक, 7 3 हो गया। अब ये तीनों बिंदुओं को अपन इस तरह मिला देंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, इस तरह ये मिला दिया, तो ये समीकरण किसको दर्शाया यानी संकेत करेगा, x + y इक्वल में हमारा 10 को। ठीक है, अब बात करें हमारा इसके भी, देखो और भी अगर निकालना चाहते हैं और भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। इसको और भी हमारा इस तरह, और भी बढ़ा सकते हैं हम इसमें, इसको भी और बढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें x का मान कितना हमारा 5, तो y का हमारा कितना 1 है, 5 और x का मान 5 हमारा ये लगा हुआ है, y का मान कितना 1, तो 1 के सामने हमारा 5 और 1, 5 और 1 हमारा ये हो जाएगा, लगाओ यहाँ पे, ये आ गया 5 और 1। अब देखो थोड़ा सा हाइट पे हो गया, 5 1। अब बात करें x का मान 6 तो y का 2,
6 और 2, 6 और 2 के सामने, 6 और 2 के सामने हमारा हो जाएगा, जहाँ पे हो जाएगा 6,2। अब x का 7 y का 3, तो वही हमारा ये बना है। तो हमारा इसमें देखो क्या करना है, इसको लीजिए हमारा 6 2 के सामने, इन तीनों बिंदुओं को मिला दो पुन, ठीक है। इस तरह अपना बनेगा ग्राफ। तो x माइनस वाई इक्वल में हमारा 4 है। वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, इस ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हमारा एक ग्राफ कंप्लीट करना है। अब रही बात इसकी अतः, अगर नहीं ऐसे बनाना चाहते हैं इसे तो कोई दिक्कत नहीं। अपन इसको कैसे बनाएंगे, देखो अतः लड़कियों की संख्या कितनी आई, 7 है मेरे भाई, अभियाल बताई थी, तथा लड़कों की संख्या 3 होगी, ठीक है। ये होगा आंसर करता है। इस तरह अपन ने ग्राफ पूरा कंप्लीट करना है मेरे भाइयों, ठीक है। अब बात करें सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन, तो देखो सेकंड पॉइंट, पाँच पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हमारा देखो समझेंगे अपन इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे नहीं करेंगे हमारा। तो देखिए इसने बोला है सवाल में कि 5 पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य कितने रुपए, 50 रुपये। तो शर्त हमारी फर्स्ट तो यहाँ तक बन गया कि 5 तो पेंसिल हो गई और एक 7 कलम हो गई,
तो हमारा बराबर कितने रुपए हो जाएंगे? 50। अब बात करें सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये बनेगी। अब बात करें, बोला है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। देखो कैसे हल करेंगे। तो मेरे भाइयों बता सकते हैं अपन, देखो कैसे। सबसे पहले मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये तथा एक कलम का मूल्य Y रुपये होगा। ठीक है। अब बात करें शर्त फर्स्ट, तो 5 पेंसिल 7 कलम बराबर कितने रुपए? 50। समीकरण 1। शर्त सेकंड, कितनी भाइयों मेरे? 7 पेंसिल 5 कलम 7x प्लस के 5y बराबर में कितने रुपए? 40। समीकरण क्या बना? 2। अब बात करें कौन सी विधि? ग्राफी विधि। समीकरण कैसे लेंगे? 1 से। अब लेंगे यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर कितना? 50। 5y को बाला ले जाएंगे, क्या का होगा? माइनस का। 5x को, सॉरी 5x को बाला ले जाए तो माइनस का। 7 कहीं में जाएगी? वटे में। 50 माइनस 5x वटे में हमारा 7। समीकरण क्या बना? 3। ओनली इसको ग्राफी विधि से हल कर देते हैं। ग्राफ फिर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपन ने x है, ये y है, क्योंकि ग्राफी विधि से हल करने की बात कर रहा है बस, इसमें और कुछ बोला नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाने की बात नहीं की। ग्राफ बनाना चाहते बना सकते हैं फल की तरह, अगर आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पे ऐसा मान लेना है मेरे भाइयों, अब यहाँ पर ऐसा मान लेना है कि यहाँ पे 50 और 5 से कोई भी ऐसा x का वैल्यू रखो कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर 50 में से घटाने पर यानी कि 7 का पूरी तरह भाग चला जाए। किसका भाग चला जाए? किसका? 7 का भाग। 50 में से घटाने पर 7 का पूरी तरह भाग चला जाए। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये x की वैल्यू ऐसी माननी है कि यहाँ पे देखो, मान लो 3 मानेंगे तो 5 15 15 यानी 35। वो 50 में से 15 गया तो 35 में कितने का भाग जा रहा है मेरे भाइयों? कितने का जा रहा है? 7 का। 5 7 35। तो हमारा 3 ले लिया एक। अब और भी लीजिए हमारा कोई भी मान, ऐसा लीजिए कि हमारा इसमें भाग चला जाए। तो ऐसा करो, 10 ले लो ना अपन, 10 ले लो। तो 10 लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 50 हो जाएगा। 50 में 50 गया तो 0 बचेगा। 0 में 7 का भाग जा रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पुण्य क्या करना, 2 मानी कापी हमारे लिए लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए y बराबर 50 माइनस 5 इंटू 3 बटे में 7। तो y बराबर 50 माइनस 15 बटे में 7। अब इसमें से घटाएंगे तो 35 बचेगा बटे में हमारा 7। 5 7 35। तो y बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है। अब बात करें, ये तो आ गया। अब कितना रखेंगे बोल? 10। तो y बराबर में 50 माइनस 5 इंटू 10 बटे में कितना? 7। y बराबर में 50 माइनस 50 बटे में कितना? 7।
तो y बराबर 50 में 50 गया, 0 भाग देंगे तो क्या आएगा 0। कितना आया मेरे भाइयों 0। अब बात करें, ये तो हमारा पहली कंडीशन हो गई ख़त्म। अब बात करें कौन सी कंडीशन पे, हमारी दूसरी पे। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये समझना है कौन से, देखो समीकरण कैसे हमारा 2 से, समीकरण 2 से लेंगे। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है मेरे भाइयों, तो हमारा इसमें दे रहा है 7x प्लस 5y बराबर 40। अब पुण्य क्या करना है यहाँ पे, इसको 7x को बालन ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये कै में जाएगी बटे में, तो y बराबर में 40 माइनस के 7x बटे में, समीकरण दे दिया मैंने 4। अब यहाँ पर देखो पुण्य क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इसमें x का y का, यहाँ पे x है तो x का मान ऐसा रखो, x का मान ऐसा रखो कि 40 में से घटाने पर 5 का पूरी तरह भाग चला जाए। तो आप यहाँ पे रखेंगे 3, 3 रखेंगे तो मेरे भाइयों 7 21 होगा। 40 में से 21 गए तो हमारे कितने बचेंगे मेरे भाइयों 25 बचेंगे। 25 में यानी 5 का भाग जा रहा है 5वां। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखो कि हमारा भाग चला जाए घटाने पर, तो अपन यहाँ पर रखेंगे कितना 8। कितना रखेंगे 8, 8 7 56, 56 में से हमारा कितना गया, 56 में से कितना जाएगा मेरे भाई 40 जाएगा, तो माइनस के 10 बचेगा। माइनस 10 में 5 का भाग बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाइयों क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पर लेना पड़ेगा x का मान 3 ले लिया और एक ले लेंगे कौन सा 8 है। ठीक है, x का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो, तो देखिए y बराबर 40 माइनस 7 इंटू 3 बटे में 5, y बराबर 40 माइनस 21 बटे में 5, y बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बटे में 5, 5 25, y बराबर कितना आ गया 5। अब y बराबर 40 माइनस 7 इंटू अब कितना रखा जाएगा 8 बटे में 5, तो y बराबर 40 माइनस 8 7 56 बटे में 5, y बराबर घटाएंगे तो माइनस 10 बटे में 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर -2। ठीक है, अब देख सकते हैं मेरे भाइयों इसमें हमारे कॉमन यानी कि समान अंक कौन से मिल रहे हैं, 3 5 3 5 समान हैं। तो आपका आ गया एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए 3 रुपये, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा 5 रुपये। अगर बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, उनकी कोई आवश्यकता है नहीं है। ठीक है, ग्राफ विधि से हल करने की बात कर रहा है तो ग्राफ विधि से हल हमने कर दिया। तो देखो इसकी अतः कैसे बनाएंगे मेरे भाइयों, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 ख़त्म। अब बात करें क्वेश्चन नंबर कौन से की, दूसरे की।
तो देखिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर दूसरे की है। दूसरा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए के निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, अब बात करें कि इसका पहला पॉइंट है मेरे भाइयों 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। फिर हमारा 7x प्लस के 6y प्लस माइनस के 9 बराबर 0। सेकंड पॉइंट 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। थर्ड वाला पॉइंट है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखो इसमें बोल रहा है सवाल का पुनः जवाब देना है, बस और कुछ नहीं करना है, फालतू बकवास नहीं है अपनी इसमें। अब देखो बोल रहा है प्रश्न नंबर 2 के अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा हमारा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। पहले तो पुनः इनको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले पुनः इनको ज्ञात करना है। फिर आगे बोला है इसने कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कितने पर कर रही हैं? ओनली एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि प्रतिच्छेद हमारा इस तरह, ये कितने बिंदु हो रहे हैं हमारे? एक। तो ये एक बिंदु पर हमारे ये प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अब बोला है समांतर है, फिर बोला है अथवा समपाती है। तो आपको बताना है कौन कौन सी कंडीशन बन रही है, कौन कौन सी कंडीशन नहीं बन रही है। तो देखो हल तो दे रहा है हमारा सवाल में पहला पॉइंट 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब चेक करना है जो अगर इसमें बोल रहा है मेरे भाई वही विधि देनी है। प्रच्छेदी बोल रहा है तो प्रच्छेदी, समांतर बोल रहा है समांतर, समपाती बोल रहा है समपाती। जो नाम देगा उसी का नाम देना है, अपन ने कोई अलग से नाम नहीं देना है। ठीक है, तो देखो समझेंगे हमारा कैसे। यहाँ A1 का मान यहाँ पे कितना होगा 5, तो B1 का मान कितना होगा -4, C1 का मान कितना होगा मेरे भाइयों 8, A2 का मान कितना होगा 7, V2 का मान कितना होगा 6, C2 का मान कितना होगा -9। अब अपन को पहले इनको ज्ञात करो। तो A1/A2, A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है।
B1/B2 माइनस 4/6, तो इसको काट दो 2 से, इससे काट दो 3 से, माइनस 2/3, C1/C2 8 माइनस, क्या ये बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे सभी अलग अलग हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। तो लिख देंगे अतः यह एक रेखा, यानी यह प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट। अब बात करें कौन से पॉइंट की, हमारे सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो समझेंगे। 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण 1, फिर 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण 2। ठीक है, अब देखेंगे हमारा इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। A1 का, B1 का, C1 का, A2 B2 C2। यहाँ A1 का मान 9 है, तो B1 का मान 3 है, C1 का मान 12 है, A2 का मान 18 है, B2 का मान 6, C2 का मान 24 है। अब अपन को यहाँ क्या करना है, पहले इसको सॉल्यूशन करना है। तो A1/A2, A1 का मान कितना है हमारा 9, और इसका मान कितना है 18, 9 1 9, 9 2 18, तो 1/2। B1/B2, B1 का मान कितना है हमारा 3, इसका मान 6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। अब बात करें हमारा C1/C2, C1 का मान 12 है, इसका मान 24 है, 12 1 12, 12 2 24, तो 1/2। तो ये हमारे सभी क्या है मेरे भाइयों, बराबर हैं। बराबर हैं तो देखिए समझेंगे। तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन कौन सी कहलाती है हमारी, एक संपाती। संपाती के साथ साथ में बोला जाता है अनंत अनेकल, अनंत अनेकल के साथ साथ में बोला जाता है संघत। तो अपन बता सकते हैं ये कौन सी रेखा है, यह एक संपाती रेखा है, अतः यह एक संपाती रेखा है। क्वेश्चन खत्म, पॉइंट। अब बात करें कौन से पॉइंट की, अब बात करें पॉइंट नंबर हमारा थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है हमारा, 6x - 3y + के 10 = 0 समीकरण 1, 2x - y + 9 = 0 समीकरण 2। अब देखेंगे इसको भी हमारा सॉल्यूशन कैसे करेंगे। A1 का मान ये है, B1 का ये, C1 का ये, A2 B2 C2। तो समझेंगे, देखो तो हमारे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ A1 का मान 6 होगा, तो B1 का मान -3, C1 का मान 10 होगा, तो A2 का मान हमारा 2 होगा, B2 का मान -1 होगा, कुछ नहीं है, तो C2 का मान कितना होगा, 9 होगा। अब चेक करना पहले A1/A2 6/2, 6 1 3 2 6, तो हमारा 3 में कितना, 1 इसके नीचे मान लो, तो हमारा C यानी B1 में क्या आएगा, B1 B2 आएगा, तो -3 -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 में कितना आएगा 1। अब आएगा C1 में C2 10 में 9। तो आपको मालूम है ये दोनों तो आपस में बराबर है, पर लेकिन ये बराबर नहीं है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। और हमेशा भाइयों मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये नंबर हमारे छोटे होना चाहिए, न कि हमारा कभी ऐसे मत लिख देना आप, तो ये हमारा गलत माना जाता है। ठीक है, आपको इसी तरह लिखना है। और रही बात
ये बराबर के सामने, यानी ये बराबर है, बराबर के सामने ये वाली लाइनिंग होना चाहिए। कभी आप ऐसे मन लिखना कि बराबर यहाँ लगाई और लाइन अपने यहाँ खींची, तो आपको ये क्या हुआ, तरीका हमारा पूरा गलत माना जाता है। ठीक है, अब ये आपको मालूम है ये कौन सी कंडीशन बनी, ये बनी हमारी कोई भी हल नहीं, कोई भी हल के नहीं के साथ साथ में कौन सी, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा बिल्कुल ये रही हमारी, इसमें दी है, तो ये बन गई हमारी समांतर रेखा है। तो लिख देंगे अतः यह एक समांतर रेखा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस तरह आपने ये सॉल्यूशन करना है। और इसी तरीक़ा से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा भी कराया जाएगा। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मौसम ख़राब होने की बदौलत से मैं आज की क्लास यहाँ पर ही एंड करता हूँ। अगली क्लास हमारे कल, यानी कि हमारे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।